Good morning students. Today is 22nd April and this is maths lecture for class 11th students. We are going to deliver 12th lecture on topic sets. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे वेन डायग्राम के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज फिनिश हो चुका है, अब हम लोग आगे वेन डायग्राम एंड देन ऑपरेशंस ऑन सेट्स को आज समझेंगे। देखो ये वेन डायग्राम क्या होता है एक्चुअली, VENN वेन DIAGRAM वेन डायग्राम है ना। सो दिस इज पिक्चरियल रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली, दिस इज pictorial representation, this is pictorial representation of sets and relation between sets है ना। सेट्स और रिलेशन बिटवीन सेट्स का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअली इवेंट डायग्राम। यूनिवर्सल सेट ऐसे बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ऑल इट्स सबसेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स। सर्कल्स, इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि वेन डायग्राम क्या होता है। ये पिक्चरियल रिप्रेजेंटेशन होता है सेट्स एंड रिलेशन बिटवीन सेट्स का, पिक्चर के थ्रू आप दिखा सकते हैं। यूनिवर्सल सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। एक स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है कि यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से दिखाएं एंड ऑल इट्स सबसेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स, और बाकी इनके जो सबसेट्स होंगे उनको सर्कल से दिखाएं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, मान लो ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है, ये रेक्टेंगल बना दिया, तो ये रेक्टेंगल क्या हुआ, हमारा यूनिवर्सल सेट हुआ। ये रेक्टेंगल हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। मान लो इसके अंदर कुछ एंट्रीज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कुछ एंट्रीज हैं। मैंने एक सर्कल से दिखा दिया इसको, यहाँ पर देखो ये 5 6 7 दिखा दिया, ठीक है। मैंने एक सर्कल से दिखा दिया यहाँ पर कुछ एक इंट्रीज 7 9 12, ये सर्कल यहाँ पर सही तरीके से नहीं बन पाया पर तुम समझ लेना। ये 7 9 12 एक सर्कल हो गया, 5 6 7 एक सर्कल हो गया। इस तरह से तुम और दिखा सकते हो, ये देखो 1 2 3 है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ये है U, अंदर लिख सकते हो बाहर लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट क्या है, तो यूनिवर्सल सेट जो ऑल एंट्रीज हैं इस रेक्टेंगल के अंदर, क्या क्या एंट्रीज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस रेक्टेंगल के अंदर जितने भी एंट्रीज हैं सब के सब यूनिवर्सल सेट हैं। मान लो मैं इसका नाम दे देता हूँ A, इस सर्कल का नाम दिया B, इस सर्कल का नाम दे दिया C। तो इस सर्कल के इस रेक्टेंगल के अंदर जो सबसेट्स हैं वो कौन कौन से सबसेट्स हैं, A B और C। मैं सबसेट्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि है तो वो रेक्टेंगल के अंदर ही अंदर है, तो इसकी जो एंट्री है 1 2 3 वो यूनिवर्सल सेट के अंदर अवेलेबल है। तो A को क्या बोलेंगे, सबसेट ऑफ U, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। सिमिलरली B में क्या है 5 6 7, वो यहाँ पर अवेलेबल है, तो B इज़ द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। बात समझ में आ रही है। देखो C के अंदर क्या रखा है हमने 7 9 एंड 12, C इज़ द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, इसीलिए इनको सबसेट्स कहा जाता है। और यहाँ लिखा हुआ है ऑल इट्स सबसेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स। बात समझ में आ रही है। तो तुम्हारा सेट A यहाँ पर है 1 2 3, देखो सेट B है 5 6 7 है ना, और सेट C है 7 9 एंड 12, ठीक है। तो इस तरीके से वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं। अब हम लोग इससे कुछ और भी इसको सेट्स के साथ और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग अब सीखेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, इसमें दो तरीके के ऑपरेशंस पहले हमें यहाँ पर सीखने हैं। एक तो यूनियन,
फर्स्ट यूनियन ऑफ टू सेट्स, पहले दो सेट्स की बात करते हैं फिर इसको जनरलाइज कर लेंगे। यूनियन ऑफ टू सेट्स, तो ऐसा बात करें कि इफ़ वी हैव टू सेट्स A and B, if we have two sets A and B, then union of two sets is a new set which include all entries of A and B, which include all entries of A and B। बात को ध्यान से समझना। यूनियन ऑफ टू सेट्स, इफ़ वी हैव टू सेट्स, मान लो अभी हमारे पास दो सेट्स, मैं दो सेट के ऊपर पहले बोल रहा हूँ। इफ़ वी हैव टू सेट्स A and B, देन यूनियन ऑफ टू सेट्स इज़ अ न्यू सेट विच इंक्लूड ऑल एंट्रीज ऑफ A and B। तो जो यूनियन ऑफ टू सेट्स बनेगा वो एक नया सेट होगा जिसके अंदर ऑल एंट्रीज ऑफ A and B होंगी, ऑल एंट्रीज ऑफ A and B होंगी। समझ गए? It is represented by मतलब क्या? यूनियन है ना, इट इज़ इसको ऐसा बोलो, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय साइन यू। साइन यू मतलब इसका क्या मतलब है? यूनियन को इस साइन से दिखाया जाता है, यू साइन से। तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि इससे तो यूनिवर्सल सेट को भी हम लोग, इसे तो यूनिवर्सल सेट को भी दिखाते हैं, पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सल सेट को एक बहुत बड़ा यू से, ऐसे कैपिटल यू से दिखाया जाता है, और ये सिंपल यहाँ पर ऐसे यू दिखाया जाएगा। ठीक है, चलो इसको अभी आगे समझते हैं। ठीक है, तो मान लो हमें फॉर एग्जांपल एक सेट ए है जिसके अंदर एंट्री है 1 2 3 एंड 4, और एक सेट बी है जिसके अंदर एंट्री है 4 5 6 7। तो हमें इनका यूनियन बताना है, तो ऐसे लिखा जाता है, यूनियन ऑफ ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय, पहले इनका रिप्रेजेंटेशन समझो, इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनियन बी। अभी हमने बताया था आपको इस साइन से यूनियन को यूज़ करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनियन ऑफ ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, और इसको पढ़ते क्या है? दिस इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब देखो इसको लिख के देखो, तो ए यूनियन बी, तो यूनियन का क्या मतलब होता है? ए यूनियन बी इज अ न्यू सेट विच इंक्लूड्स ऑल एंट्रीज ऑफ बोथ सेट्स, ऑल एंट्रीज ऑफ बोथ सेट्स। तो दोनों की एंट्रीज इंक्लूड कर लो। इसमें क्या क्या लिखा है? 1 2 3 4। इसमें क्या लिखा है? 4 5 6 7। अच्छा, तुम्हें पता है ना कि सेट्स के अंदर रिपीटेशन ऑफ एंट्रीज इज़ नॉट अलाउड। तो अगर 4 एक बार लिख दिया, यहाँ 4 है तो वापस 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है। एक ही बार 4 लिखोगे आप, यहाँ 4 आ गया, 4 ऑलरेडी यहाँ पर है। आगे बढ़ो, 5 6 7। ठीक है, अब हमसे पूछा जाएगा कि क्या ये ए यूनियन बी सही लिखा हुआ है? तो तुम देखो यूनियन क्या कहता है? ऑल एंट्रीज ऑफ सेट ए एंड बी होना चाहिए इसमें। अगर हम दो सेट की बात कर रहे हैं अभी, तो दो सेट पर ए और बी पर ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर ऑल एंट्रीज ऑफ सेट ए एंड सेट बी होनी चाहिए। तो चलो चेक कर लेते हैं, सेट ए के अंदर कौन कौन सी एंट्रीज है? 1 2 3 4, यहाँ पर है 1 2 3 4 है। सेट बी के अंदर कौन कौन सी एंट्रीज है? 4 5 6 7, यहाँ पर 4 5 6 7 है, देखो 4 5 6 7 है ना। तो ये ए यूनियन बी हो गया। आई होप बच्चों तुम्हें समझ में आया होगा स्टूडेंट्स कि हाउ टू राइट ए यूनियन बी। इज इट क्लियर? चलो इसको वेन डायग्राम से समझते हैं, इसको वेन डायग्राम से समझते हैं। देखो ये ऐसा है, यहाँ पर हमने दिखाया ए और यहाँ पर हमने दिखाया बी, ए और बी। ठीक है, इसके अंदर एंट्री है 1 2 3 और 4, और बी के अंदर एंट्री है 4 5 6 एंड 7। 4 तो कॉमन एंट्री है, इस पर अभी बात करेंगे। तो सेट ए के अंदर एंट्री हो गई 1 2 3 4, सेट बी के अंदर एंट्री है 4 5 6 7।
मान लो कुछ एंट्रीज बाहर भी मैं दिखा दिया यहाँ पर, कुछ 8 है ना, 9 10 ऐसे। तो यूनिवर्सल सेट क्या हुआ यहाँ पर? तो यूनिवर्सल सेट हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और बाहर की भी एंट्री 8 9 10। ये तो हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। लेकिन सिर्फ ए यूनियन बी की बात की जा रही है, तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये हमारा जो रीजन है पूरा पूरा ए का रीजन और पूरा पूरा बी का रीजन, तो दिस रीजन इज़ ए यूनियन बी। अगर विदाउट इंट्रीज भी हमें दिखाना होता, मान लो कोई इंट्रीज नहीं है, तो मैं बोला मान लो कोई भी दो सेट है ए एंड बी, कोई भी दो सेट, टू सेट्स हैं कोई भी, तो हमें ए यूनियन बी दिखाना है। मान लो कोई दो सेट ए एंड बी है और यहाँ पर हमें ए यूनियन बी दिखाना है, तो बस आप तो इसको इस तरह से बताओ कि ऑल इन ए में जो भी इंट्रीज है उसको पूरा पूरा लेना है और बी के भी इंट्रीज को हमें कम्प्लीटली कंसिडर करना है। तो ये हो गया ए यूनियन बी। क्या हो गया? ए यूनियन बी। तो यहाँ यूनिवर्सल सेट क्या है? तो बाकी जो रेक्टेंगल के बाहर जो स्पेस बच गया, दैट इज़ यूनिवर्सल सेट, दैट इज़ यूनिवर्सल सेट। तो इस तरह से हम यहाँ पर ए यूनियन बी दिखा पा रहे हैं। समझ गए? यहाँ पर भी ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इज़ इट क्लियर? बात समझ में आई? यूनियन क्या है? चलो अब हम लोग समझेंगे एक और ऑपरेशन जिसका नाम है इंटरसेक्शन। अच्छा, लेकिन ये इंटरसेक्शन समझने से पहले यूनियन के ऊपर कुछ डिस्कशन हम लोग और कर लेते हैं। देखो, ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो सेट्स है वो दो सेट नहीं हो, मोर देन टू सेट्स हो। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जनरलाइजेशन, generalized definition of union of sets। हमने एक generalized definition चाहिए। So union of sets is that set if we have, ऐसे लिख सकते हैं, if we have two or more than two sets, ऐसे लिख सकते हो कि अगर तुम्हारे पास दो सेट हो या दो से ज़्यादा हो, इफ़ यू हैव टू और मोर देन टू सेट्स, देन यूनियन ऑफ सेट इज अ सेट विच इंक्लूड all elements of involved sets, all elements of involved sets for which we have to find union, for which we have to find union, for which we have to find union। बात समझ में? इसको मैं एक बार समझा देता हूँ तुम्हें। इफ़ वी हैव टू और मोर, इफ़ वी हैव टू और मोर, यहाँ पर लिखना सेट्स, ठीक है। इफ़ वी हैव टू और मोर सेट्स, देन क्या लिखा? इफ़ वी हैव टू और, ठीक लिखा हुआ था, इफ़ वी हैव टू और मोर देन टू सेट्स, यहाँ लिखा है, ठीक है। इफ़ वी हैव टू और मोर देन टू सेट्स, देन यूनियन ऑफ सेट्स is a set which include all elements of involved sets for which we have to find union। बात समझ में आ रही है? मान लो तुम्हारे पास दो या दो से ज़्यादा सेट है, तो यूनियन ऑफ सेट का मतलब हुआ कि वो एक सेट है which include all elements of involved sets, जो सभी एलिमेंट्स इन्वॉल्व सेट्स के सभी एलिमेंट्स को कंसिडर करेगा, उसको यूनियन ऑफ सेट्स बोलेंगे। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ इन्वॉल्व सेट्स फॉर विच वी हैव टू फाइंड यूनियन, वो सभी सेट्स जिसके लिए हमें यूनियन फाइंड करना है, उन सभी के एलिमेंट्स को कंसिडर करेगा, वो यूनियन ऑफ सेट्स कहलाएगा। इफ़ वी हैव टू और मोर देन टू सेट्स, देन यूनियन ऑफ सेट्स इज अ सेट विच इंक्लूड ऑल एलिमेंट्स ऑफ इन्वॉल्व्ड सेट्स फॉर विच वी हैव टू फाइंड यूनियन। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा यूनियन ऑफ सेट्स क्या है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं 3 सेट के ऊपर लेके आपको दिखा देता हूँ। 3 सेट्स के ऊपर मैं एक एग्जाम्पल लेके तुम्हें दिखा देता हूँ। तो मान लो यहाँ पर 3 सेट्स ए बी सी मैंने ले लिया, ए 1 2 3, बी 4 5 6, सी 3 4 7। तो इसके लिए हमें यूनियन लिखना है, तो ऐसे लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी लिखेंगे इसको। तो इनका यूनियन क्या होगा 3 सेट्स के ऊपर? तो ऑल इंट्रीज ऑफ ए लिख लो 1 2 3, ऑल इंट्रीज ऑफ बी 4 5 6, ऑल इंट्रीज ऑफ सी 3 4 7। तो 3 4 तो पहले ही आ चुका है, एक 7 लिख लेंगे। तो ये हमारा 3 सेट्स के ऊपर यूनियन आ गया, ए यूनियन बी यूनियन सी,
ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो अब इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।